दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग यानी कि स्टोन एज में पहुंचा देने की धमकी दी है। फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की आज साफ दिखाई दी जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन यानी कि अमेरिकियों को संबोधित कर रहे थे युद्ध के 32 दिन के बाद। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को शुरू हुए 32 दिन हो चुके हैं। अमेरिका में लगातार विरोध हो रहा है। अमेरिका की जनता जानना चाह रही थी कि भैया चल क्या रहा है, आप क्या करने वाले हो, क्या स्ट्रेटेजी है। तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, पूरी दुनिया की नजर थी। डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक बार वो कहते हैं कि हमने अपने टारगेट सारे पूरे कर लिए हैं, हम अचीव कर चुके हैं, हम कभी भी युद्ध से निकल जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि 2-3 हफ्तों तक तो हम ईरान को ऐसा मारेंगे कि वो भयंकर तरीके से मारेंगे कि वो याद रखेगा। यही डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, खिसियाहट जरा ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई डील नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डील नहीं होगी तो हम इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट्स यानी कि जो बिजली उत्पादन केंद्र है उनको निशाना साधेंगे। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन आप जरा देख रहे हैं। अगर कोई डील नहीं होगी मतलब वो डील की बात कर रहे हैं। डील अगर करनी होती तो आप युद्ध से पहले करते, जब 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी थी, जब बातचीत चल रही थी आपने हमला कर दिया। और अब आप डील चाह रहे हैं। अगर आप डील चाह रहे हैं, आपकी किससे बात चल रही है? वो कह रहे हैं कि ईरान, एक बार तो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे थे कि ईरान हमें 20 जहाज भेज रहा है, तेल के गिफ्ट के रूप में भेज रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत किसी से दूर दूर तक भी नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप कितना चाह रहे हैं अंदर से कि ईरान के साथ डील हो जाए, ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल जो मुल्क है वो उससे ईरान डील करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये खिसियाहट है डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई उन्होंने इतने युद्ध लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इस मोर्चे पर उस मोर्चे पर, कभी किसी ने ऐसी आंख नहीं दिखाई जो ईरान ने दिखाई है। कोई तनकर ऐसे खड़ा नहीं हुआ जैसे ईरान खड़ा हुआ है। किसी ने ऐसे जवाब नहीं दिया, किसी ने अमेरिका के ठिकानों को टारगेट नहीं किया, वो ईरान ने किया। और ईरान के इस जवाब से अमेरिका ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत यहां पर ज्यादा मायने रखती है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इजराइल के कहने पर हमला तो कर दिया, अब आगे क्या? अब आगे युद्ध से निकलना है। हालांकि वो ये कह रहे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन 20 मिनट का उनका रहा कि अमेरिका की जनता चाहती है कि हम युद्ध से निकल जाएं, हम कभी भी इस युद्ध से निकल चुके हैं, हम अपने सारे टारगेट पूरे कर चुके हैं, जो परमाणु न्यूक्लियर है हम वो बनाने नहीं देंगे ईरान को, और तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया, ध्यान से सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ अमेरिका को, खाड़ी के किन देशों में अमेरिका के अड्डों पर निशाना साधा गया, कुछ नहीं बताया। इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता तब तक हम हमले करेंगे। अब सोच लीजिए, ईरान कह रहा है जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता। ईरान जैसा मुल्क जो छोटा मुल्क है, जहां की जनसंख्या अमेरिका के मुकाबले भी कम है, और अगर आप पावर के हिसाब से भी बात करेंगे तो ईरान तो छोटा ही है, वो कुछ है ही नहीं अगर आप अमेरिका के सामने शक्ति के हिसाब से नापेंगे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जब तक सरेंडर नहीं कर देता तन कर ईरान खड़ा है, और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रही। एक अकेला मुल्क जिसके सामने 13 से ज्यादा मुल्क हैं, वो एक साथ लड़ रहा है। इधर अमेरिका के अमेरिकी अड्डे, इधर इजराइल और खाड़ी के तमाम देश, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, जाकर दिखाओ। अब जो डॉलर में बिजनेस करेगा उसको तो हम कतई नहीं जाने देंगे, ईरान ने साफ कह दिया। और उसका असर देखिए भारत तक पड़ रहा है, पाकिस्तान में पड़ रहा है, बांग्लादेश में पड़ रहा है, श्रीलंका में पड़ रहा है, जितने एशिया के देश है उस पर पड़ रहा है। और असर इधर ही नहीं, असर उधर भी पड़ रहा है, असर यूरोप में भी पड़ रहा है। यूरोप की कंट्रीज में भी जो किल्लत है वो शुरू हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं। इतना नहीं, नाटो मुल्क उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हम ट्रंप का साथ नहीं देंगे। आज ट्रंप की खिसियाहट यहां पर भी देखने को मिली। ट्रंप ने कहा जो नाटो देश हमारा साथ नहीं दे रहे उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बार बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ये कह चुके हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है, मैं नहीं कूदूंगा। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के अलावा सबसे पहले जो देश था वो स्पेन सामने आया था। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार एंटोनियो वो लगातार कह चुकी हैं कि ट्रंप को सुना चुकी हैं। मतलब इतना जिगरा जो यूरोप के देशों ने दिखाया है वो भी काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि इधर तो डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का जिक्र हो रहा था,
पहले सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। It made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group. तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता के सामने 20 मिनट तक बोले और मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता के सवालों का जवाब नहीं मिला होगा। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि हमारे सोल्जर्स वहां पर क्यों आपने मरने के लिए उनको वहां पर भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोले। अमेरिकी जनता जानना चाहती है कितना नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोले। अमेरिकी जनता जानना चाहती है कि कितने देशों में अमेरिका के अड्डों को निशाने पर लिया गया और वहां पर कितना पैसा बर्बाद हुआ और कौन कौन से देश में कितने अड्डे थे, नहीं बताना चाहती। कितने ट्रूप्स खाड़ी के देशों में मौजूद हैं, उसकी एग्जैक्ट संख्या बतानी चाहिए, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। ज्यादातर जो सवालों के जवाब थे वो अमेरिकी जनता को नहीं मिले हैं। ये एक किस्म से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने मन की बात की और उसके बाद वो चलते बने। एनीवेज, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का इंतजार दुनिया भर के मुल्क कर रहे थे, तब ईरान क्या कर रहा था। ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अमेज़न पर हमला किया। ईरान ने एक दिन पहले ही, यानी कि कल ही धमकी दी थी कि अमेरिका की जितनी कंपनीज है, आईटी कंपनी, जिसमें गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी भी कंपनीज है, हम उनको निशाने पर लेंगे, हम उन पर निशाना साधेंगे। और एप्पल के बारे में कहा था, मेटा के बारे में कहा था, तो तमाम 18 कंपनियों का जिक्र किया था, लेकिन अमेज़न का जिक्र नहीं किया था। अमेज़न के दफ्तर पर बहरीन में हमला किया और वहां से बहरीन में जो हमला किया, बल्कि बहरीन सरकार ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी। और ये जो बहरीन में अमेज़न का ये आईटी का दफ्तर है, टेक्नोलॉजी का, यहां पे क्या होता है, ये डेटा सेंटर है, ये बड़ा डेटा सेंटर है। और खुद अमेज़न ने माना है कि हाँ, क्षतिग्रस्त हुआ है, काम वहां प्रभावित हुआ है, ये ईरान ने हमला किया। अब अमेरिका के कितनी जो कंपनीज है, कहां कहां पे ईरान हमले करेगा खाड़ी देशों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुरुआत जो है वो अमेरिका की कंपनियों पर हमला करके ईरान ने कर दी है। अब देखिए, हर बार जो भी स्टेप ईरान ने लिया है, भले ही डीसेलिनेशन प्लांट्स पर हमले का हो, भले ही ऑयल रिफाइनरीज पर हमले का हो, भले ही ये अमेरिकी कंपनीज पर हमले का हो, उसके बारे में ईरान ने पहले ही इंटीमेट किया है और उसके बाद हमला किया है। ईरान ने इस हमले में जो कहा वो किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले में जो कहा वो कतई नहीं किया। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर मुल्क की ताकत है, क्रेडिबिलिटी है, जो धराशायी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना आज तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जवाब कैसे दिया। अमेज़न पर हमला करके ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक हमला करेंगे। ईरान ने पहले ही शर्तें सामने रखी। अमेरिका बात करना चाहता है, ईरान बात नहीं करना चाहता। ईरान कहता है हमारी पब्लिक डोमेन में ये शर्तें, मान लीजिए हम बात करने के लिए आगे आ जाएंगे, क्योंकि ईरान को पता है अमेरिका धोखा देता है। जब बातचीत चल रही थी तब तो आपने हमला कर दिया, आपने भरोसे को तोड़ दिया, पीठ पे छुरा घोंप दिया। अब अगर आपसे हम फिर से बातचीत करने लगेंगे तो आप फिर से ऐसा करेंगे। तो इसीलिए ईरान कह रहा है जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दीजिए। आप अपने सारे अड्डे बंद करके, अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके वापस जाइए। और खाड़ी के देशों को कहा है कि अगर आपने अमेरिका को जमीन दी, जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं, जहां जहां अमेरिका के लोग रह रहे हैं, वहां वहां पे हम हमला करेंगे, भले ही आपको इससे इनकार क्यों ना हो। अब आगे मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, बहरीन में यूएस नेवी पर भी हमला हुआ है, जॉर्डन में यूएस बेस पर हमला हुआ है, और ये खबरें लगातार आ रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तकरीबन 400 जहाज खड़े हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, एक वीडियो जारी हुआ है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका, ये यहाँ पर 400 जहाज अलग अलग देशों के खड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से निकलेंगे, कब अपने देश पहुंचेंगे। इसमें कितने सारे नाविक ऐसे हैं, नौसेना के अधिकारी हैं, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं। ईरान कह रहा है आप करेंगे अगर डॉलर में बिजनेस, तब तो हम कतई नहीं जाने देंगे। भारत के कुछ जहाज आए जरूर हैं, पाकिस्तान के कुछ जहाज गए हैं,
रशिया के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, श्रीलंका के जहाज भी कुछ हद तक गुजर रहे हैं, लेकिन बाकी जहाजों को जाने की अनुमति नहीं है। अभी भी हमारे कई जहाज वहां पर खड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगभग 18 जहाज हमारे अभी भी वहां पर खड़े हुए हैं, और उसका असर आप भारत में देख रहे हैं। तमाम मुल्कों पर आप देख रहे हैं किस तरह से गैस, पेट्रोल, डीजल जो है वो महंगा हो रहा है, किल्लत जो है वो भारत में देखने को मिल रही है। अब देखिए, ईरान साफ कह रहा है कि जो भी अमेरिका का साथ दे रहा है वो हमारा दुश्मन है। साफ सी बात है, ईरान ने साफ कहा है, क्योंकि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को जब से खोया है, उसके बाद से ईरान ने कहा कि नहीं, अब कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, आपने इतना नुकसान पहुंचा दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि हमने अब पूरी रजीम को खत्म कर दिया, अब तो बातचीत करने वाला कोई नहीं बचा, नौसेना खत्म हो गई है, ईरान की वायुसेना खत्म हो गई है। अगर नौसेना, वायुसेना खत्म हो गई है तो फिर ये हमले कैसे हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बताया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ईरान की तरफ से जवाब देते हुए बाकायदा ये कहा गया है कि जो क्लेम किया जा रहा है कि हमारे वेपन्स खत्म हो गए, ये क्लेम बिल्कुल गलत है। अगर जो दावा अमेरिका कर रहा है कि हमारे इन अड्डों पर निशाना साध के हमारी मिसाइलों के जखीरे को आपने खत्म कर दिया, तो आप भुलावे में हैं, हमारे मिसाइलों के अड्डे तक आप पहुंच भी नहीं सकते। तो ईरान ने बकायदा इसका जवाब दिया। ईरान की तरफ से कहा गया, द सेंटर्स यू थिंक यू हैव टारगेटेड, जिन सेंटर्स पे आपने हमला किया वो सारे टारगेट आपके इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोडक्शंस, जो हमारी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोडक्शंस जहां पर हो रही है, वो आपकी नॉलेज में नहीं है। यू हैव नो नॉलेज ऑफ इट एंड विल नेवर रीच, आप वहां तक कभी पहुंच भी नहीं सकते। ये ईरान की तरफ से साफ कहा गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, ये ईरान ने क्लेम किया है। ईरान की तरफ से बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा भी किया गया और ये कहा गया कि जो आप दावा कर रहे हैं कि आपने हमें खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, नौसेना को खत्म कर दिया, ये क्लेम सरासर गलत है, झूठा है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और रात भर जो मैं आपको बता रही हूँ, बहरीन में, जॉर्डन में, अमेजोन के उस पर हमला हुआ, इजराइल में कई हमले हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर सामने आई है कि पानी बह रहा है, बताया जा रहा है कि ये तस्वीर इजराइल की है। ऐसा कहा गया है कि ईरान के हमले में जो कोई पाइपलाइन थी वो फट गई है, जिसके बाद ये मंजर जो है वो देखने को मिला है। अब मैं कुल मिलाकर बताऊं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, कुल मिलाकर उन्होंने खुद को एक्सपोज करने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, कभी कह रहे हैं कि हमने अचीव कर लिया सारे टारगेट, फिर कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्तों तक हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत झटका लगा है, उन्होंने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से तन करके खड़ा होगा। ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है, इराक नहीं है, वो ईरान है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि अभी तो युद्ध के 32 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो 1 साल से ज्यादा चली थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी लगभग 3 साल के लगभग चली थी, और भी जो युद्ध हुए हैं वो बहुत लंबे चले हैं। कोरियाई युद्ध हो, वियतनाम युद्ध हो, वियतनाम युद्ध 5 महीने चला था, कोरियाई युद्ध 3 साल तक चला था। तो अभी तो 32 दिन हुए हैं, अभी तो युद्ध लंबा चलेगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि युद्ध से हम निकल रहे हैं, खत्म करें, कभी कहते हैं कि हम अपने जो नौसेना के कमांडोज है वो भेज रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि अगर तो ये सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो मैंने किया है, अगर सक्सेसफुल नहीं रहता तो जीडी वांस ने किया। पता नहीं कैसे राष्ट्रपति अमेरिका को मिले हैं। ईरान पक्का कर चुका है कि आप हमला करिए, उसका जवाब हम देंगे। और अब अमेरिका के जो ऑफिसेज हैं अलग अलग देशों में, उनको निशाना बनाया जाएगा, बड़ी आईटी कंपनीज को निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में एक सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि परमाणु बम तो नहीं फेंकेंगे। ये इंटेंसिटी है चीजों को समझने की डोनाल्ड ट्रंप की। सोचिए जरा, कैसे मुल्क के और उस मुल्क के लोग क्या सोच रहे होंगे अपने राष्ट्रपति को लेकर। भयंकर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है वो वहां पर गिरी है। अब देखना होगा, जो 2-3 हफ्ते की वो बात कर रहे हैं, इन 2-3 हफ्तों में क्या कदम अमेरिका उठाता है और ईरान उसका जवाब कैसे देता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।